द एक्स वाइफ ये एक मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है जो वीआर ओटीटी पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 4 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 40 से 50 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक यंग लड़की ताशा की कहानी जो एक मिडिल एज आदमी जैक से शादी कर लेती है। और शुरू में तो उन दोनों के बीच सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जब ताशा का बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर जैक का उसकी जो एक्स वाइफ है उसके साथ जो रिलेशन है उससे ताशा और उसकी फैमिली के लिए एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ताशा के लिए मुश्किलें उस वक्त बढ़ जाती हैं जब उसका हस्बैंड अपनी एक्स वाइफ के साथ अचानक से कहीं गायब हो जाता है। और फिर कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, अगर आप इस सीरीज को देखना स्टार्ट करेंगे तो कहानी आपको इस सीरीज की डिसेंटली एंगेज करके रखेगी। आप चाहेंगे ये जानना कि असल में कहानी का विलन कौन है और वो जो कुछ कर रहा है वो क्यों कर रहा है और क्या वो अपने प्लान्स में कामयाब हो भी पाएगा या नहीं। ये सब जानने में आपका एक इंटरेस्ट जरूर बना रहेगा। और जब आप ये देखेंगे कि सीरीज की सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं तो फिर आप इस सीरीज को आराम से एंड तक देख लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस सीरीज के साथ ये है कि इस सीरीज में आप जो कुछ देखेंगे वो आपको इंगेज तो करके रख लेगा, लेकिन बहुत सी चीजों का कोई सेंस या लॉजिक नहीं बन रहा होता है। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको कन्विंसिंग नहीं लगेगा, जैसे कि जो एंडिंग है, जो एंड ट्विस्ट है कहानी का, वो काफी रिडिकुलस सा है। मतलब कुछ भी दिखा दिया गया है। बाकी जो तीनों मेन कैरेक्टर्स हैं सीरीज के, ताशा और उसका हस्बैंड और उसकी एक्स वाइफ, इन तीनों ही कैरेक्टर्स को आप किसी ना किसी वजह से हेट जरूर करेंगे। कोई भी एक लाइकेबल कैरेक्टर आपको इस सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा। जबकि होना यह चाहिए था कि जो ताशा का कैरेक्टर है उसके लिए हमें एज अ ऑडियंस टेंशन और केयर फील करनी चाहिए थी और उसको एक लाइकेबल कैरेक्टर होना चाहिए था, लेकिन आप उसको भी उसकी स्टूपिडिटी की वजह से हेट करेंगे। तीनों ही मेन कैरेक्टर्स में से कोई भी आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए उनसे इमोशनली कनेक्ट होना तो दूर की बात है। बाकी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं, सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क है, वो सब कुछ डिसेंट है। इन शॉर्ट, अगर आप लोग अपने दिमाग का ज्यादा यूज ना करते हुए और अपने एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई ना रखते हुए अपने टाइम पास के लिए कोई मिस्ट्री ड्रामा देखना चाहते हैं तो फिर आप इस सीरीज को अपने टाइम पास के लिए देखना चाहें तो देख लें। अदरवाइज आप इस सीरीज को इजीली स्किप भी कर सकते हैं। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। और हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ भी देखने के लिए नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपको सेक्स सीन और न्यूडिटी देखने को मिलेगी। और सीजन 1 को इस तरह से एंड किया गया है कि अगर सीजन 2 नहीं भी आता है तो भी जो कहानी है सीजन 1 की वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आपको सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ इस शो के क्रिएटर्स ने सीजन 2 के लिए डोर्स को ओपन रखा है। वो चाहे तो आसानी से सीजन 2 में कहानी को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।